आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली प्रेम कहानी शुरू करते हैं। इश्क क्या है तुझे हर जन्म में का पार्ट 4। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रुचित अपने सामने पड़ी आखिरी फाइल पर साइन करता है और अपने असिस्टेंट चिराग को बुलवाता है। कैबिन में चिराग, अगर कोई फाइल्स या मीटिंग नहीं है तो मैं घर जा रहा हूँ, मेरे सर में दर्द है। रुशद अपने माथे को मलते हुए बोलता है। चिराग थोड़ा हैरान होकर देखने लगता है। क्या रुशद सर घर जाने की बात कर रहे हैं? क्या वो भूल गए कि आज उन्होंने सोनिया मैडम के लिए डेट अरेंज की है? सर वैसे अभी कोई काम या मीटिंग नहीं है, पर आज शाम को आपको सोनिया मैडम के साथ डिनर पर जाना है। चिराग की बात सुनकर रुचित को याद आता है कि सोनिया से उसने वादा किया था और चिराग को ही सारे अरेंजमेंट करवाने को बोले थे। रुचित लंबी सांस लेता है। उसका बिल्कुल मन नहीं है इस वक्त जाने का, पर सोनिया को वो पहले भी 1 से 2 बार टाल चुका है। इस बार फिर से डेट टालना ठीक नहीं होगा। सच बात तो यह है कि वो इतने दिनों बाद सोनिया के साथ कुछ वक्त बिताने जा रहा है। उसे तो सोनिया के लिए गिफ्ट भी लेना चाहिए था। गिफ्ट का याद आकर रुशद चिराग से कहता है, चिराग सोनिया के लिए कोई ड्रेस खरीद लो, बहुत महंगी और टॉप ब्रांड की होनी चाहिए। उसे गिफ्ट पैक करवा दो और मेरे कार में रखवा देना। चिराग हैरानी से पूछता है, क्या मैं? तैयारियां चढ़ाते हुए रशीद बोलता है, हाँ तुम क्या चाहते हो मैं खरीद कर लाऊं? चिराग हड़बड़ाते हुए जवाब देने लगता है, जी जी सर, मैं कर दूंगा अरेंजमेंट। रशीद सिर्फ हल्के से सर हिलाता है और चिराग को जाने का इशारा करता है। बॉस के लिए क्या क्या करना पड़ता है वहाँ? मुझे मेरे गर्लफ्रेंड को डेट पर जाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा और मैं बॉस की डेट की सारी अरेंजमेंट करने में लगा पड़ा हूँ। यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड नाराज होकर बैठी है कि कब से उसे शॉपिंग पर नहीं ले गया, कोई गिफ्ट नहीं दिया, पर मुझे बॉस की गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने शॉपिंग पर जाने पड़ रहा है। वैसे तो उनकी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने के लिए उन्हें खुद जाना चाहिए, पर बॉस होने का फायदा लेना तो बनता है ना। अब सोनिया मैडम को कैसे ड्रेस लेनी है यह मुझे ही सोचना पड़ेगा। खुद से ही सोचते हुए चिराग कैबिन से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ सोनिया डेट के लिए तैयार होने में लगती है। मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रही है। जल्दी करो, मुझे लेट नहीं होना है। रुशीद को इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं। वो वहाँ पहुँचे इससे पहले मुझे वहाँ पहुँचना है। सोनिया मेकअप आर्टिस्ट को जल्दी करने को कह रही है। तभी उसकी माँ निर्मला चावला वहाँ आ जाती है और भगवान के लिए बस डिनर करके या उससे प्यार भरी बातें करके वापस मत आ जाना। तो कहा है वो करके आना। मेकअप आर्टिस्ट अपना काम खत्म करके निकल जाती है। सोनिया खुद को आईने में निहार रही है। ओ माँ, कितने बार बताओगी? फिक्र मत करो, आज तो मैं रशीद को अपनी बातों के जाल में ऐसा फंसाऊंगी कि आज उसे शादी के लिए मानना ही होगा। निर्मला मुस्कुराती है और सोनिया भी। सच बात तो यह है कि सोनिया ने सोचा था कि रिद्धिमा की मौत के बाद कुछ ही दिनों में या फिर कुछ महीनों में ऋषि उससे शादी कर लेगा, लेकिन ऋषि पर रिद्धिमा की मौत का इतना गहरा असर हुआ कि उसके एक्सीडेंट के बाद उसने फिर से उन दोनों के शादी की बात नहीं छेड़ी। हाँ, पिछले 4 साल से कहने को वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ऋषि ने उसे एक बहुत बड़ा बंगलो गिफ्ट में दिया है। एक क्रेडिट कार्ड भी उसे दे रखा है ताकि वह खुद जो चाहे वो खरीद सके। यहाँ तक कि पिछले साल तक एक मर्सिडीज भी गिफ्ट भी दी थी उसके बर्थडे को, पर रशीद उसे वक्त नहीं देता, यहाँ तक कि उसके करीब भी नहीं आता। इसीलिए सोनिया और उसकी माँ निर्मला को यह लगने लगा है कि कहीं किसी दिन ऋषि सोनिया से ब्रेकअप ना कर ले या फिर कहीं कोई और लड़की उसकी ज़िंदगी में ना आ जाए।
इसीलिए वो अब चाहती है कि सोनिया और रुशद की शादी हो जाए। आखिरकार सोनिया रेस्टोरेंट पहुंची जाती है जहां ऋषि ने उसे बुलाया था। वो वक्त से पहले ही पहुंच गई है। अगले 5 मिनट में रुशद भी वहां आता है। सोनिया उसके गले लग जाती है। रुशद भी धीरे से उसे गले लगता है और उसे गिफ्ट भी देता है। सोनिया गिफ्ट खोलकर देखती है तो इतना महंगा ड्रेस देखकर सोनिया खुश हो जाती है। ओह, यह ड्रेस कितनी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हारी चॉइस का तो जवाब नहीं। तोहरियाँ चढ़ाते हुए रुशिद उसकी गलत फहमी दूर करता है। मैंने नहीं चुनी यह ड्रेस, चिराग ने ही अरेंज की है। सोनिया का चेहरा तुरंत उतर जाता है, पर फिर भी बात को संभालते हुए वो कहती है, ओ तुमने मेरे लिए गिफ्ट लेने का सोचा, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच इस डेट के लिए। यह सारा अरेंजमेंट किसी रोमांटिक फिल्म के डेट जैसा लग रहा है। रुशद भी नजरें घुमाकर देखता है। सच में बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है चिराग ने। दोनों भी डिनर करते हैं, कुछ बातें करते हैं। डिनर के बाद सोनिया रशीद के पास आकर उसे अपने साथ डांस करने के लिए पूछती है। थोड़ी देर तक दोनों भी सॉफ्ट म्यूजिक पर डांस कर रहे हैं। रुशद को फाइनली उसके साथ ऐसे देख सोनिया अब अपनी बात शुरू करती है। रुशद, हमें एक दूसरे से प्यार का इजहार किए अब 4 साल हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अब सही वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने के बारे में सोचें। ऋषि के चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं, पर सोनिया अपने में ही बोले जा रही है, मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो हमेशा हम दोनों के रिश्ते को लेकर फिक्र करती है। मैं चाहती हूँ कि अब हम शादी के बारे में सोचें। रुशद एक पल रुककर सोनिया ऋषि की तरफ देखती है, पर जब रुशिद कुछ कहता नहीं तो वो सोचती है कि रुशद पर उसकी बातों का असर हो रहा है। फिर धीरे से वो रुशिद के गले लग जाती है। मैं चाहती हूँ रुशिद कि तुम सिर्फ मेरे बनो, तुम सिर्फ मेरे हो, है ना रुशिद? ऋषि के कानों में रिद्धिमा की आवाज़ गूंजने लगती है। तुम सिर्फ मेरे हो ऋषि, है ना? और अगले ही पल रस सोनिया को खुद से दूर धकेल देता है, फौरन वहाँ से चला जाता है। उसने इस तरह से सोनिया को धकेला कि सोनिया बैलेंस खोकर नीचे गिर जाती है। रुशिद को ऐसे जाते देख सोनिया गुस्से से लाल हो जाती है। रुशिद, रुशिद, रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। रुशिद रुको, पर रुशिद के कानों तक ऐसे सोनिया की आवाज़ आ ही नहीं रही। वो बिना पलट कर देखे वहाँ से जा चुका है। सोनिया भी गुस्से से वहाँ से निकल जाती है, यह सोचते हुए कि वो ऋषि को इस तरह खुद से दूर नहीं जाने दे सकती। उसे कुछ तो करना होगा अब। दूसरी तरफ दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में गौरव निशा का इंतजार कर रहा है। कुछ ही पलों में उसकी नज़र निशा पर पड़ती है। उसने काले रंग का गाउन पहन रखा है, बाल खुली छोड़ दिए हैं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ वो उसके तरफ ही आ रही है। किसी जेंटलमैन की तरह गौरव उठकर उसके लिए कुर्सी ओढ़ता है और फिर खुद बैठता है। दोनों भी धीरे से बातें करते हुए डिनर कर रहे हैं। बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे आपके मुंह से यह गौरव जी सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है। अब अगर हम साथ में बिजनेस करने वाले हैं तो आपको पहले मेरा दोस्त बनना पड़ेगा और मुझे गौरव कह के बुलाना होगा। गौरव बड़ी मीठी आवाज़ में कहता है, जिस पर निशा मुस्कुरा देती है। और ऐसा है तो आपको भी मुझे निशा कह के बुलाना पड़ेगा। गौरव मुस्कुराता है, मुझे शर्त मंजूर है निशा। सो अब हम कुछ डील के बारे में डिस्कशन कर ले। हम आपके डिजाइन को मैन्युफैक्चर करेंगे और उसे मार्केट में लो भी हम ही करेंगे। यह सुनकर हैरानी से निशा की आंखें बड़ी हो जाती है। अगर गौरव की जीएम टेक्सटाइल जैसे कंपनी निशा के ब्रांड की मार्केटिंग करेगी तो निशा का यह ब्रांड रातों रात फेमस हो जाएगा। उसका बिजनेस तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आप सच में मेरे ब्रांड को लो करना चाहते हैं? निशा हैरानी से पूछती है। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है निशा?
और आप नहीं तुम कहो, हम अब दोस्त हैं। गौरव निशा की ऐसे रिएक्शन देखकर कहने लगता है, लेकिन गौरव तुम्हारी कंपनी इतनी बड़ी है और तुम मेरे ब्रांड को ब्लॉक करना चाह रहे हो, जो कि बिल्कुल भी नया है और उतना फेमस भी नहीं है। निशा अपने दिल का शक जाहिर करती है। यही तो बिजनेस है निशा। तुम्हारी डिजाइन किए हुए कपड़े मैंने देखे हैं। अगर उनका अच्छे से मार्केटिंग किया जाए तो तुम्हारा ब्रांड निश एक टॉप ब्रांड बन सकता है। मैं बस वही करने वाला हूँ और इसमें जो भी फायदा होगा उसमें हम लोग का 50-50 का शेयर होगा। गौरव उसे समझाते हुए कहता है, वो तो निशा को पसंद करने लगा है, लेकिन यह नहीं समझ पा रहा है कि निशा के दिल में क्या है। इसीलिए वो निशा को यह बिल्कुल भी नहीं लगने देना चाहता कि वो यह किसी और कारण से कर रहा है। गौरव की बात सुनकर निशा को तसल्ली मिल जाती है। तो फिर सारी डील और सब कुछ डिस्कस करने के लिए हम फिर मिलते हैं। गौरव निशा की तरफ देखते हुए पूछता है, वो चाहे तो जल्द ही यह काम निपटा सकता है, पर फिर निशा से मिलने का बहाना उसके पास नहीं रहेगा ना। इसीलिए तो वो इस काम को जितना हो सके उतना लंबा खींचने की सोच रहा है। निशा भी मिलने के लिए राजी हो जाती है। गौरव उसे लिफ्ट देता है। कार में भी दोनों बातें कर रहे हैं। तभी गौरव उससे पूछता है, अच्छा तो तुम्हारा यह ब्रांड निश तुम्हारे अपने नाम पर रखा है? निशा बस धीरे से मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाती है। सच बात तो यह है कि ब्रांड का नाम उसने अपने नहीं बल्कि निशान के नाम से रखा है। निशान से निश। वो प्यार से निशान को निशी कह रही बुलाती है, पर वो नहीं जानती कि यह गौरव को बताना ये या नहीं। हाँ, गौरव से उसकी दोस्ती जरूर हो गई है अब, लेकिन उससे अपने जाती जिंदगी की बात कह सके इतनी भी अच्छी दोस्ती नहीं हुई। गौरव उसे उसके घर के सामने ड्रॉप करके बाय करके निकल जाता है। एक तरफ दिल्ली में रिद्धिमा खुश है कि अब उसका बिजनेस अच्छा चलने वाला है, तो दूसरी तरफ रशीद परेशान है कि आखिर क्यों वो रिद्धिमा को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। अगले दिन रशीद अपनी कार में बैठा है। वो ऑफिस के लिए निकल चुका है, पर उसका दिमाग अभी भी कल रात के बारे में सोच रहा है। अब वो जितना भी सोच रहा है उस बारे में तो उसे बुरा लग रहा है कि उसे सोनिया से ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। आखिर वो बस उनके रिश्ते के बारे में ही तो बात कर रही थी। अब 4 साल हो चुके हैं, ऐसे में उसका शादी के बारे में सोचना लाजमी है। और रशीद ने खुद ही तो सबके सामने कहा था कि वो रिद्धिमा को छोड़ सोनिया को शादी करना चाहता है। ना जाने क्यों वही इस पश्चाताप की आग में जलकर सोनिया से ही नहीं बल्कि खुद से भी दूर भाग रहा है। कल रात भी जब सोनिया ने कहा कि वो सिर्फ उसका है तो उसे रिद्धिमा की याद आ गई। रिद्धिमा ने भी उनके शादी की पहली रात ऐसे ही कहा था कि रशीद सिर्फ उसका है। वो रात जब भी रशीद को याद आती है जैसे मधुसी छाने लगती है। रशीद अपना ध्यान उन यादों से हटाने के लिए कार की खिड़की से बाहर देखने लगता है और खुद को समझाता है कि उसे सोनिया के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल तो उसका दिल और दिमाग सोनिया से शादी के लिए मान नहीं रहा। उसे सोनिया को यह बात समझानी होगी, उसे मानना होगा और यह कैसे करना है यह उसे अच्छे से पता है। थोड़ी ही देर में वो ऑफिस पहुंच जाता है। चिराग कोई फाइल्स लेकर उसके पास आता है। चिराग, मुझे एक टेक्सटाइल्स कंपनी शुरू करनी है। यह कंपनी अरोरा इंडस्ट्री के अंडर नहीं होगी। फ्री इन्वेस्टमेंट मेरे तरफ से होगी, मेरी पर्सनल। जल्दी से तुम सारी जानकारी निकालो और मुझे दो। चिराग साह होकर उसे देखते रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अचानक उसके बॉस को नई कंपनी खोलने की क्यों सूझी है और वो उनके बिजनेस या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से
नहीं बल्कि बिल्कुल अलग टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में चिराग खुद को रोक नहीं पाता। सर एक बात पूछूं? फाइल में देखते हुए ही रसीद कहता है बोलो। चिराग खुद को लकी समझ लेता है क्योंकि रसीद अरोरा से सवाल पूछने की परमिशन रोज रोज को नहीं मिलती। सर वो मैं पूछना चाह रहा था कि अचानक आप यह नई कंपनी क्यों शुरू कर रहे हैं, और वो भी टेक्सटाइल्स कंपनी। मैं चाहता हूँ कि यह टेक्सटाइल कंपनी सोनिया के डिजाइन किए हुए कपड़ों का ब्रांड ब्लॉ करे। रसीद फाइल में देखते हुए ही कहता है। चिराग रसीद की तरफ हैरानी से देखने लगता है। कल सोनिया मैडम के साथ डेट और आज सोनिया मैडम के लिए एक नई कंपनी खोल रहे हैं। लगता है रुस्से सर आखिरकार पिछला सब भुलाकर आगे जा रहे हैं। लगता है जल्दी ही सोनिया मैडम के साथ शादी भी कर लेंगे। चिराग इसी सोच में है तभी उसे रसीद की आवाज़ सुनाई देती है। और कुछ सवाल है? नहीं सर, हड़बड़ाते हुए चिराग जवाब देता है और कैबिन से चला जाता है। दूसरी तरफ रिद्धिमा तो बहुत खुश है कि गौरव के साथ काम करके उसके बिजनेस की तरक्की होने वाली है। मीरा उसे बुटीक तक लिफ्ट दे देता है। तब रिद्धिमा उसे यह सब बताती है। मिहिर उसे छोड़ने लगता है तो रिद्धिमा मैडम, इसका मतलब है कि बंदा आपसे कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस है। मुझे तो लगता है कि मुझे इस बंदे से मिलना चाहिए। आखिर सिकुड़ते हुए रिद्धिमा उससे पूछती है, तुम्हें गौरव से क्यों मिलना है? अरे मुझे देखना पड़ेगा ना कि आखिर वो कौन है जो मेरे बेस्ट फ्रेंड को पसंद करने की हिम्मत कर रहा है। मीरा हंसने लगता है और रिद्धिमा भी हंसने लगती है। तुम ना ये उल्टे सीधे अर्थ मत निकालो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से तो वो बिजनेस में ही इंटरेस्टेड है। मीर मुस्कुराते हुए कहता है, देख लेंगे जल्दी ही वो भी पता चल जाएगा। वैसे तुम्हारी कार कब मिलने वाली है? शाम को मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? साथ में घर जाएंगे। दरअसल रिद्धिमा की कार सर्विसिंग के लिए गई हुई है, इसलिए आज मेहर उसे ड्रॉप कर रहा है बुटीक के लिए। अरे नहीं, आज दोपहर को निश के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा और फिर निश को बुटीक लेकर आऊँगी। मैं टैक्सी ही कर लूँगी, तुम परेशान मत हो। वैसे भी आज मुझे बहुत काम है, रिद्धिमा उसे बताती है। मिहिर बस ओके में सर हिलाता है। तब तक वो बुटीक भी पहुँच जाए और उसे बाय करके मिहिर चला जाता है। दोपहर को अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेकर वो निशान के स्कूल पहुंच जाती है। वो निशान के टीचर से मिलती है। टीचर तो निशान से काफ़ी खुश है। निशान बहुत ही प्यारा बच्चा है। उसको अपने दोस्तों के साथ खेलना और बातें करना बहुत पसंद है और क्लास में भी सब अच्छे से ध्यान देता है। वो चीज़ें बहुत ही जल्दी सीख लेता है। वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है हमारी क्लास का। टीचर्स की बात सुनकर रिद्धिमा को भी खुशी होती है। थोड़ी देर और टीचर से बात करके वो उनके से बाहर आती है। निशान के बालों को सहलाते हुए उससे कहती है, अब मेरा निश बड़ा हो रहा है, जूनियर केजी में है और टीचर भी कितनी तारीफ कर रही थी मेरी बेबी को। और चलो आज इसी खुशी में आइसक्रीम खिलाएं और हम दोनों ही खाएंगे। निशान का चेहरा खुशी से खिल जाता है, पर अगले ही पल कुछ देख के उसकी मुस्कान थम सी जाती है। उसके दोस्तों के साथ उसके मम्मी पापा दोनों ही, पर उसके साथ सिर्फ उसकी माँ है। उसका चेहरा उतरा हुआ देख रिद्धिमा उससे पूछती है, क्या हुआ? सबके पापा आए हैं, मेरे पापा नहीं आएंगे कभी? उसका यह मासूम सा सवाल सुनकर रिद्धिमा की आंखें नम हो जाती है। नहीं, वो नहीं आएंगे, रिद्धिमा दुख भरी आवाज़ में कहती है। निशांत यह तो समझ गया है कि उसकी माँ उदास हो गई है, इसीलिए वो फौरन कहता है, आज मैं 2 आइसक्रीम खाऊंगा। रिद्धिमा धीरे से मुस्कुराती है। ठीक है। निशांत को आइसक्रीम खिलाने के बाद वो दोनों टैक्सी से रिद्धिमा के बुटीक आ जाते हैं।
निशांत और ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी माँ काम में बिजी रहेगी और उसे लैपटॉप पर गेम खेलने का मौका मिल जाएगा। उसे आज बहुत काम करना पड़ता है और उसी में रात हो जाती है। उसने सोचा था कि आज निशांत भी उसके साथ है बुटीक में, तो वो घर थोड़ा जल्दी जाएगी, पर काम में उसे वक्त का पता ही नहीं चला। निशांत खेलते हुए थक कर सो भी गया है। उसे गोद में उठाकर वो टैक्सी में बिठाती है। जैसे जैसे टैक्सी उसके घर की तरफ बढ़ने लगती है, उसके दिमाग में विचारों का सिलसिला भी आगे बढ़ने लगता है। आज निशा ने उसके पापा के बारे में पूछा। अभी वो छोटा है इसलिए समझ नहीं पा रहा, पर जल्दी ही वो समझ आएगा कि बाकी सब की तरह उसके भी पापा तो होंगे ही। और तब ना जाने कितने सवाल उठेंगे उसके दिल में। कौन है उसके पापा, क्यों वो उसके साथ नहीं है, कब वो उनसे मिलेगा और न जाने क्या क्या सवाल करेगा। रिद्धिमा नहीं जानती वो कैसे उसके सवालों के जवाब देगी। उसे कैसे कहेगी निशान से कि उसके पापा तो उससे प्यार ही नहीं करते, वो उसे कभी अपना ही नहीं। कैसे कहेगी उससे कि उसके पापा तो उसे इस दुनिया में आने ही नहीं देना चाहते थे। कैसे बताएगी उसे कि उसका बाप खुद उसे मार देना चाहता था। इस सब की वजह ही है, उसके वजह से ही उसके मासूम बच्चे को क्या झेलना पड़ रहा है। जितना ज़्यादा वो उसके बारे में सोचती है उतनी ही उसे रस्सी से नफरत होने लगती है। रिद्धिमा और गौरव को डिनर पर मिले 1 हफ्ता हो चुका है। इस 1 हफ्ते में वो दोनों और 2 से 3 बार मिले हैं डील के बारे में डिस्कशन करने के लिए। दोनों की अब काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। रिद्धिमा अब गौरव की रेस्पेक्ट करने लगती है। वो समझ रही है कि गौरव मल्होत्रा बहुत अच्छा इंसान है। ऐसे ही एक दिन दोनों भी कॉफ़ी पर मिलते हैं। गौरव कॉफ़ी पीते हुए रिद्धिमा को ही देख रहा है। फीके हरे रंग के ड्रेस आज उसने पहनी है। ड्रेस उसके घुटनों तक आ रही है और वो किसी कॉलेज स्टूडेंट की तरह देख रही है। तो तुमने मुझे क्यों बुलाया गौरव? मैं बुटीक में थी जब तुम्हारा फ़ोन आया। रिद्धिमा उसे यहाँ बुलाने का कारण पूछती है। वो निशा, एक्चुअली इस संडे को हमारी जीएम टेक्सटाइल्स कंपनी का 5 साल पूरे हो रहे हैं, तो मैंने एक पार्टी रखी है और तुम्हें इस पार्टी में आना है, गौरव कहता है। और रिद्धिमा उसे हैरानी से देखती है। वो खुद उसे पार्टी को इनवाइट करने आया है। वो उसे फ़ोन भी कर सकता था। रिद्धिमा के हाव भाव देखकर गौरव फौरन कहता है, मतलब अब हम डील साइन करने वाले हैं, तुम्हारा बिजनेस ही बढ़ने वाला है। पार्टी में कई बड़े लोग आएंगे, तुम्हें उनसे कॉन्टैक्ट बनाने चाहिए, यह बिजनेस के लिए अच्छा होगा। निशा मुस्कुराती है और पार्टी में आने के लिए हाँ कह देती है। दूसरी तरफ ऋषि को भी सोनिया के साथ डेट पर गए 1 हफ्ता हो चुका है। यहाँ तक उसने अपनी नई टेक्सटाइल्स कंपनी खोलने की प्रोसीजर भी शुरू कर रही है। उधर सोनिया के घर में उसकी माँ निर्मला परेशान है। 1 हफ्ता हो चुका है सोनिया, ऋषि ने तुम्हें एक फ़ोन भी नहीं किया है, तुम कुछ करती क्यों नहीं? परेशान होते हुए वो सोनिया को डांटने लगती है। नहीं माँ, इस बार मैं ऋषि के पास नहीं जाऊंगी, हर बार यही होता है। वो गुस्सा करता है, मैं ही सॉरी बोलकर मामला ख़त्म करती हूँ, लेकिन इस बार उससे मुझे सॉरी बोलना होगा, तभी मैं उससे बात करूँगी। सोनिया अपना फैसला बताते हुए कहती है, पागल हो क्या तुम? वो ऋषि अरोरा इतना घमंडी है, वो तो सपने में भी तुम्हें सॉरी नहीं बोलेगा। मुझे ही कुछ करना होगा, बस तुम मेरी बात सुनो अब। निर्मला उसे अपना प्लान बताती है। आखिरकार सोनिया मान भी जाती है और वो अपने माँ के साथ अरोरा मेंशन पहुँच जाती है। उसकी माँ अरुण और देवयानी अरोरा से बात करने लग जाते हैं। अरुण जी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? 4 साल हो चुके हैं ऋषि को
सोनिया से शादी का वादा दिए हुए। एक तरफ मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और दूसरी तरफ हमारे सारे दोस्त और रिश्तेदार भी दोनों के रिश्ते के बारे में, शादी के बारे में पूछते रहते हैं। निर्मला आंखों में पानी लाए कहती है। अरुण और दिव्यानी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इससे पहले अरुण कुछ कहे दिव्यानी ही बोल पड़ती है। ओ निर्मला जी, आप तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे ऋषि ने शादी से इनकार कर दिया हो। फिक्र मत कीजिए, कभी ना कभी तो करेगा ही शादी। हाँ, कब करेगा यह नहीं पता। निर्मला इस बात से और ज़्यादा परेशान हो उठती है और अरुण की तरफ देखती है। अरुण थोड़ा गुस्से और इरिटेशन से देवयानी को देखता है। देखिए निर्मला जी, आप परेशान मत होइए, आज इस बात का फैसला हो ही जाएगा। मैं अभी रुशद को फ़ोन करके घर बुलाता हूँ। अरुण फौरन रशीद को फ़ोन लगाता है। उधर ऑफिस के अपने कैबिन में रुशद चिराग से बात कर रहा है। सर, वो टेक्सटाइल्स कंपनी की प्रोसीजर हमने शुरू कर दी है, पर सर गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन और ऑफिस फैक्ट्री के लिए जगह, यह सब करने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। चिराग रशीद को बताता है। रशीद को सोचते हुए बस हाँ में सर हिलाता है। और सर, इस संडे को आपको HS डीलर्स के साथ दिल्ली में मीटिंग के लिए भी जाना है। और सर, उसी दिन हमें GM टेक्सटाइल्स की तरफ से पार्टी का इनविटेशन भी आया है। उनकी कंपनी को 5 साल होने की खुशी में पार्टी है। तो क्या मैं उनका इनविटेशन एक्सपोर्ट कर लूँ? चिराग की यह बात सुनते ही रशीद कुछ सोचते हुए पूछता है, GM टेक्सटाइल्स कंपनी क्या मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के अक्षय मल्होत्रा के बेटे की कंपनी है? जी सर, मैं अक्षय मल्होत्रा की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर उनके बेटे मैं गौरव मल्होत्रा ने टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में कंपनी शुरू की थी 5 साल पहले। वैसे फिलहाल उनकी यह कंपनी टॉप के कंपनी में से एक है। सर, आप भी नई टेक्सटाइल कंपनी शुरू कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको इस पार्टी में जाना चाहिए। चिराग अपना मत जाहिर करता है। ठीक है, पार्टी में जाना कंफर्म कर दो और पार्टी के फौरन बाद हमारे मुंबई लौटने के लिए फ्लाइट की टिकट्स बुक कर दो। ऋषि फैसला ले लेता है। चिराग ओके कहकर कैबिन से चला जाता है। तभी रशीद का मोबाइल बजता है। अरुण का फ़ोन देखकर रशीद फौरन फ़ोन उठाता है। अरुण फौरन उसे घर आने को कहता है। काम के वक्त अरुण कभी ऐसे रशीद को डिस्टर्ब नहीं करते, मतलब ज़रूर कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। लंबी सांस लेते हुए रशीद ऑफिस से निकलता है। 1 घंटे बाद जब रशीद अरोरा मेंशन पहुंचता है तो वहां सोनिया और उसकी मां को देखकर हैरान रह जाता है। आप दोनों यहाँ आज यह फैसला होकर ही रहेगा कि तुम और सोनिया कब शादी कर रहे हो? अरुण कड़ी आवाज़ में कहता है। अगले ही पल राज समझ जाता है सोनिया और उसकी माँ यहाँ उसकी और सोनिया की शादी की बात करने आए हैं। बाकी सबको नज़रअंदाज करते हुए ऋषि सोनिया के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कमन सोनिया, यह सब क्या है? तुम इतनी अच्छी फैशन डिजाइनर हो, कैरियर छोड़कर शादी करने की इतनी भी क्या जल्दी है? और तुम्हारे ब्रांड को प्लस करने के लिए मैं खुद एक टेक्सटाइल्स कंपनी खोल रहा हूँ। जल्द ही सारा काम शुरू हो जाएगा। यह सुनकर सोनिया और उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। खुशी से रुशद को गले लगाते हुए वो कहती है, ओ रुशद, तुम कितने अच्छे हो, तुम सच में मेरे लिए कंपनी शुरू कर रहे हो? हाँ सोनिया, और इसीलिए तुम भी अपना काम शुरू कर दो। हामी भरते हुए रशीद कहता है, ओ अगर तुम दोनों का यही फैसला है तो फिर शादी की बात बाद में भी हो सकती है। निर्मला भी खुश होते हुए कहती है।
थोड़ी देर बाद निर्मला और सोनिया निकल जाते हैं। फिर अरोरा परिवार साथ में खाने के लिए बैठा है। तुम्हें पता था? तुम्हें पहले से ही अंदाजा था, इसीलिए सोनिया का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए उसके लिए नई कंपनी खोलने का इंतजाम पहले ही कर लिया था तुमने। अरुण अपना इरिटेशन काबू में रखने की कोशिश करते हुए रुचित को पूछता है, सब कुछ आपको पता है तो पूछ क्यों रहे हैं पापा? रुचित अपना पूरा ध्यान खाने पर रखते हुए बिना अपने पापा की तरफ देखे हुए बोलता है, सोनिया से शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? उससे शादी करने के लिए तुमने रिधिमा को इतनी बुरी हालत में घर से जाने को मजबूर किया था, तो अब क्यों नहीं कर लेते सोनिया से शादी? अरुण अब अपना गुस्सा काबू नहीं कर पा रहा। जैसे ही रिधिमा का नाम आता है, रुचित अरुण की तरफ देखता है। इस बार फैसला आप नहीं, मैं लूँगा। और अगले ही पल वो खाना अधूरा छोड़ अपने कमरे में चला जाता है। एक तरफ ने ठान लिया है कि इस बार वो अरुण को अपनी जिंदगी के फैसले नहीं लेने देगा, और दूसरी तरफ रिधिमा ने ठान लिया है कि अपने कैरियर को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। पर दोनों भी इस बात से बेखबर है। दोनों के रास्ते एक बार फिर एक दूसरे से टकराने वाले हैं। आखिर संडे आ ही गया है और रिधिमा पार्टी के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों, कहानी आगे सुनेंगे पार्ट 5 में। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। रुचित और रिधिमा का मुलाकात होगी। कहानी पूरी तरह से सुनने के लिए थैंक यू।